तो चलिएगा अलजेब्रा हाँ बच्चों की तरह सिखा दें प्लीज, बच्चों की तरह सीखेंगे लेकिन इतने भी ढीठ नहीं हो जाएंगे कि कोशिश ना करें आप, कोशिश फिर भी आपको ही करनी पड़ेगी डियर। मैं हर एक चीज आपको पढ़ा रहा हूं और आप में से ही कुछ बच्चे हैं जो इंटरेस्टिंग तरीके से इन चीजों को कवर कर रहे हैं और कुछ बच्चे हल्के में ले रहे हैं इन चीजों को, तो हल्के में ना लो, बहुत बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं क्वेश्चन से लेता हूं, मैंने पॉलिनोमियल अभी तक पढ़ाया आपको, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा मुझे। टाइम्स अप हो गया। देखिए मैंने सिखाया वही है जो सिखा रहा हूं कि ये अगर एक व्यंजक है और इसको अगर x माइनस 2 से विभाजित करते हो तो अल्फा का मान क्या होगा। x माइनस 2 से विभाजित करने पर, यानी कि अगर मैं इसको शून्य के बराबर रख देता हूं तो x बराबर अगर मैं 2 रख रहा हूं तो देखिएगा 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, माइनस का 10 प्लस का अल्फा बराबर 0। यानी कि अगर हम अल्फा की वैल्यू अगर आप को चेक करवाते हैं तो अल्फा बराबर कितना होगा 10 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 2, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चलिएगा आंसर दीजिए, क्या आंसर आप लोगों का आता है। आराम आराम से करें, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर आपको बातें करनी है। टाइम्स अप हो गया। देखिएगा अगर बोला जा रहा है कि यह एक एक्सप्रेशन है सर और इसे अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब जैसे ही मैं x बराबर 1 रखता हूं तो 2 माइनस का बीटा प्लस का 5 माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो बीटा है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू 3 होगी तब जाके ये एक्सप्रेशन x माइनस 1 से पूरी तरह विभाजित होने वाला है। तो आपका जो आंसर आने वाला है विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा और काफी सारे बच्चे दे भी रहे हैं। अगला प्रश्न करिए। कैसे चेक करेंगे कि इस बहुपद का इन विकल्पों में से कौन सा गुणनखंड है, चेक करिएगा। समय सीमा को समाप्त कर दिया मैंने, देखते हैं। सर ऐसे एक्सप्रेशन से कैसे पता लग पाएगा, ऑप्शन के माध्यम से ही पता लग पाएगा। कैसे लग पाएगा वो हम देखते हैं कि a माइनस 1 अगर एक गुणनखंड है तो इसको शून्य रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, यानी कि a बराबर 1 रखने पर इस पूरे एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का मान 0 आना चाहिए। आ रहा है क्या, 1 प्लस 5 प्लस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 8, जी बिल्कुल आ रहा है 0। यानी कि अगर a बराबर 1 रखने पर इस पूरे बहुपद एफ ए का मान 0 आ रहा है, यानी कि a माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर हो गया। अब बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मिल गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आ जाइए, ये लीजिए, करिए, आराम से पढ़ना। आप ऐसे प्रश्नों को अक्सर छोड़ के आ जाया करते हैं, जबकि बात वो नहीं है। आप सीखेंगे तो ही कर पाएंगे।
हम्म। समय सीमा को समाप्त कर दिया और इस खूबसूरत से प्रश्न को करने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। m+1 और m-1 इस बहुपद के गुणनखंड है, मतलब वो बोल रहा है कि है। अब कर लो भाई। तो मैं कहता हूं कि अगर m+1 एक फैक्टर है तो m+1 बराबर 0 रखने पर, m बराबर -1 रखने पर यहां वैल्यू हम पुट कर देते हैं। m बराबर -1 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का a प्लस का 1 माइनस का b-2, अगर ये माइनस है तो ये आपको एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 6 बराबर 0। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना कि वो एक फैक्टर है, तो हर एक चीज को पुट कर दो। -1 रखा, एक आया, a+1 रह गया, माइनस का 1 रखेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी सारी चीजें यही है। इक्वेशन बन रही है भाई, इक्वेशन बन रही है, +1 से -1 गया, a + b बराबर 8, पहला इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा, अगर m-2 बराबर 0 रख देता हूं और m बराबर 2 देख लेता हूं, तो m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस a प्लस का 1, m बराबर 2 रखा तो 4 माइनस b-2, m बराबर 2 माइनस का 6 बराबर 0। 8 प्लस 4a प्लस 4 माइनस 2b प्लस 4, क्योंकि माइनस बाहर है तो गुना हो जाता है, ठीक है। माइनस का 6, इक्वेशन बना रहा हूं, 4a माइनस का 2b माइनस का 2, 6 और 4 10 माइनस में, सही है क्या? यही सब आ रहा है। अब मैं इसको काट लेता हूं तो 2a माइनस का b बराबर 5 माइनस का, दोनों को जोड़ देता हूं तो ये आ रहा है सर 3a बराबर 3, a बराबर 1, a बराबर 1 तो b बराबर 7, तो a इंटू b 7। काफी प्यारा प्रश्न था। किसके आंसर सही आ रहे हैं? अभिषेक के आंसर सही आ रहे हैं, यश पृथ्वी के आंसर भी सही आ रहा है, सोफिया का आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है, विकास का भी, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों का 7 आंसर आया होगा। एक्सप्रेशन क्लियर हुआ क्या? कैसा प्रश्न बनता है ये क्लियर हुआ क्या? बहुपद के आज मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो अक्सर ये रेलवेज में भी आते हैं, ये एनटीपीसी में भी आते हैं, ये अपने एसएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, सीडीएस में तो भर भर के आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये फिक्स है इनका पैटर्न और इसी तरह के ही आते हैं। तो अप्रोच पता लग जाएगी तो आप कर दोगे, है ना। चलिए, मजा आया भाई, लाइक वाइक करते रहिए और बस अब शुरू कर दो, रीस्टार्ट करो खुद को, क्योंकि मुझे पता है वैसे, हालांकि मैंने छुट्टी नहीं रखी इन द सेंस कि मैंने कैच द मैथ भी लिया, मैंने सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर जो मेरी क्लास होती है वो भी ली, 3 बजे कैच द मैथ भी लिया मैंने, ठीक है। आप आए नहीं, पता नहीं छुट्टी थी आपकी, आपने मान ली होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, मैंने बोला था, क्योंकि जो गैप होता है वो 5 दिन का है ना, वो 25 दिन का बन जाता है, फिर ऐसा लगता है कि नया नया आ गया मैथ। हालांकि जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाली बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे डियर, है ना, आराम से करें, टेंशन ना लें, सब सिखा देंगे। और लेकिन पर खुद को रीस्टार्ट करते रहे बार बार। ये लीजिए, करिए आराम से। चलिए आ जाइए सर। a की पावर 4 है प्लस 5a क्यूब है प्लस 6a स्क्वायर है। आपको इसका वैल्यू बताना है कि यार इनमें से कौन सा है। तो मैं एक दिमाग लगवाना चाहूंगा, सबसे पहले फैक्टर को पकड़ो कि यार कौन सा इसका फैक्टर हो सकता है। यानी कि अगर आप इसमें से चुन रहे हो तो a बराबर 0 रखने पर आ रहा है क्या? 0 आ तो रहा है यार, यानी कि आपका a एक फैक्टर होगा, हो सकता है, या इसके टुकड़े कर सकते हो आप, करो,
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूं यार एक हो गया, ए का भाग देना जा रहा है इसमें, तो ये बन गया ए क्यूब 5a² प्लस 6a। ए का भाग तो जा रहा है, ए स्क्वायर का भी जा रहा है, इवन ए स्क्वायर का भी जा रहा है, मैंने ए स्क्वायर का भाग दे दिया, तो क्वाड्रेटिक ही बना लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 वायर। क्या इस क्वाड्रेटिक के टुकड़े हो रहे हैं? बोले यार ये तो गजब हो गया। बोले 2 और 3, यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस माइनस, यानी कि a+2 एक फैक्टर होगा, a+3 एक फैक्टर होगा, और a स्क्वायर है ही, यानी कि आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आ गया? हाँ या ना बताइए भाई, चीजें क्लियर है ना? तो हम अप्रोच डायरेक्ट ए स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम ए देखेंगे, अरे यार ए तो जा रहा है तो ए स्क्वायर भी जा रहा है क्या? ए स्क्वायर भी जा रहा है, ए स्क्वायर जाते ही क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के टुकड़े कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। बुक आ गई है सर एनटीपीसी सीबीटी 2 की, बहुत अच्छा कंटेंट है। थैंक यू भाई शुभम, बस प्रैक्टिस कर लो। और ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने वो पूरी बुक लगा भी दी है, 25 सेट जो मैंने दिए थे। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी आगे हो। और जो अभी सोच रहे हैं कि नहीं होगा, वो सब काम आने वाली चीज है। लेटेस्ट, सब कुछ लेटेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट है जो भी पेपर में आती है। तो सीबीटी 2 की बुक है ना, जो लगाते रहो उसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, इसको करो भाई, अम्मा जान से मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल में पहले समीकरण में 8 ने, यस एक बार चेक कर लो भाई, हो सकता है कि तुम भी गलत हो। ये थोड़ी है कि लिख के चले गए भगवान की भाई यश गलत नहीं हो सकता, यस हमेशा यस ही रहेगा, नो नहीं होगा। अच्छा 6 का डी आएगा भाई, है ना। चलो ये 6 क्वेश्चन है, इसका डी बता रहे हैं कई सारे बच्चे, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। अब ये आपको दिख रहा है कि a की पावर 4 और -625। हाँ आपको समझ आ गया होगा अब यार, इसको आप a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको आप 25 का स्क्वायर लिख सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो a प्लस का b, और इसको आप लिख सकते हो a माइनस का b। हालांकि मैं इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूं, a+5 a-5। तो यार अब मैं कहता हूं यार ए भी हो सकता है आंसर, तो ए ही होगा इसका। आगे इसने सॉल्व नहीं कर रखा, हम क्या करें, आंसर ए होगा, डी नहीं होगा, है ना भाई साहब। a+b a-b लगाना है, ए होगा, डी नहीं होगा, है ना दोस्त। हाँ देखते हैं, चलो अगला प्रश्न करिए। क्या शानदार प्रश्न है, मजा आ गया ना क्वेश्चन को देखकर। और ये वही एक्सप्रेशन है जो अलजेब्रा में काम आते हैं, ये वही है भाई जो CHSL में अभी लेटेस्ट पूछा गया था। आपको पूरी की पूरी चीजें मैं इसी के माध्यम से सॉल्व करा दूंगा, बस आप दिमाग लगा लें अपना। का गुणनखंड क्या होगा? हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर खुद को ना करना कुछ भी, है ना, खुद को परेशान ना करना डियर, है ना। मैं समझाने के लिए ही तो हूं यहां पर, और ये केवल मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि पेपर में आते हैं, ये इसलिए भी करा रहा हूं कि इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल वाले। हाँ इसकी वैल्यू दे देगा कोई आपको कुछ गुणा करके, अब पता है इसके टुकड़े ये होते हैं तो कुछ निकलवा देगा। हाँ यही होता है भाई। तो अभी हम सीखते हैं कि भाई इसके फैक्टर कैसे होंगे गुरुजी, लेकिन अब आपको है ना सीखना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत पता लग जाए, नहीं, जब कभी भी अलजेब्रा को आप सॉल्व करते हो तो कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, तब जाके कुछ बनता है। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है क्या? आनी चाहिए भाई तुम्हारे, नहीं आएगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी बताओ। ठीक है समझ लो मेरी बात, है ना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहां तक, समझ में आया ना?
समझाओ तो दो। मैं चाहता हूं इसको लिखना इस तरह से, a की पावर 8 प्लस 2a की पावर 4, सुनना जरा, 2a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस b की पावर 8 माइनस a की पावर 4 b की पावर 4। बताओ कोई दिक्कत? बोले है तो सही सर। इसको साइड में लिख दूं? हाँ ये ठीक है। a की पावर 4 को एक तरफ लिख दिया, a की पावर 8 a स्क्वायर b स्क्वायर बना लेता हूं, है ना। a की पावर 4 a की पावर 8 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस a की पावर 4 b की पावर 4 को मैं a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या इसे? हाँ या ना में जवाब दे दो। सर हमें नहीं पता, आप बता दो। हाँ आप लिख सकते हो सर, a स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, प्लस b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 और b की पावर 4। तो आप इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हो, आपके सामने मैंने ये प्रूफ करके बता दिया। आप इस एक्सप्रेशन को ये लिख पाए क्या? हाँ लिख पाए आप, कोई इशू नहीं है। आपने कुछ ना अलग नहीं किया, आप रटो नहीं चीजों को, आप पहले समझो कि यार इसकी अप्रोच ये है, मैं इसको होल स्क्वायर बनाया, इसको मैंने होल स्क्वायर बनाया, और आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रहा है और ये वही आ रहा है जो आप चाहते हो। सिंपल केस है। तो यानी कि सर ये तो बढ़िया हो गया, यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग गया, तो क्या एक फैक्टर हमारे पास निकल कर आ गए, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है भाई साहब? अब जो चीज आप यहां देख रहे थे उसके लिए, क्या उसके लिए वो चीज देख सकते हो क्या जो अभी हम कर रहे हैं? भाई देखो ना भाई, जो अप्रोच हम अभी उसके लिए लगा रहे थे तो आज अब हम यहां लगा सकते हैं क्या? क्योंकि पावर तो रिड्यूस होती चली जाएगी। आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलते जाओ और विश्वास करो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। ये वाले एक्सप्रेशन को ही लिख पा रहा हूं मैं क्योंकि ये प्लस रह जाएगा, फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा, और इसको मैंने साइड में कर दिया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या इसको आप वो लिख सकते हो जो आप चाहते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। बोलो हाँ या ना। और ये एक्सप्रेशन ये a की पावर 4 वाला। तो अब यहां से आपने इतना कुछ सीखना है ना कि आपके कम से कम नहीं तो कम से कम पेपर में 5 से 6 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब आपका आंसर क्या है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। पहली बात तो अप्रोच क्लियर होना बहुत जरूरी है डियर, एग्जाम में यही सब आता है। और अब मैं बताऊंगा कि कितना डीपली आता है, आइए, क्योंकि यहां एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ है। हाँ चलिए आइए सर, क्या बताएंगे आप? मैं कहता हूं कि जब कभी भी a की पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 आ जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो डियर? ये याद करो, CHSL में पूछा गया है लेटेस्ट तरीका। आपको अब ये क्लियर हो गया कि यार इसको और ब्रेक कर सकते हैं। मैं तो 8 से ब्रेक करके 4 पर लाया, 4 से 2 पर लाया, तो आप इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। नोट करो पहले, ये देख लो। हाँ रंजीत कह रहा है खिचड़ी बन गई। ये रंजीत जैसे लोग, और जो मतलब जिनको समझना नहीं है, जिनको वास्तव में ये क्यूरियोसिटी नहीं होती कि यार मैं कुछ नया सीख रहा हूं, थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा सा लगेगा,
ये इनको खुद के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि यार आएगा ही नहीं भाई, तू कुछ ही कर ले, और फिर ऐसे कमेंट लिखेंगे जैसे कि ये किसी न्यूज रिपोर्टर में हो, खिचड़ी बन गई, वाह। अब इनका दिमाग इसमें लगेगा, अब मैं देखता हूं कि सर क्या कर रहे हैं, जबकि फोकस ये होना चाहिए कि यार मैं चलो समझता हूं इस एक्सप्रेशन को कैसे किया है, अच्छा ऊपर वाली अप्रोच ही तो लगाई है सेम, अच्छा इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है क्या, हाँ आ तो रहा है। वो नहीं लगाते हैं ऐसे बच्चे, और फिर उनका कुछ हो भी नहीं सकता, ये टू बी ऑनेस्ट बात है, ये वह खुद भी जानते हैं। तो इसलिए भाई मैं ये कहता हूं कि सीखने आओ, नहीं आ सकते हो तो कुछ और काम करो जहां आप परफेक्ट हो, जैसे कि पंचायती। इसलिए तो सीखो, पहले जो एक्सप्रेशन है वो सीखो। मैं ये आगे की चीजें बता रहा हूं, है ना, मैंने बोला कि मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और देने वाला हूं, अब फर्दर का मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, तो वो मैं बता रहा हूं कि आगे क्या है, क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। तो वो काम करो जो तुम कर सकते हो, पढ़ाई नहीं होगी तुमसे, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। आइए, तो यहां पर ये चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है पेपर में सर, क्वेश्चन ऐसा बना था, देखो पेपर में ये 119 दे दिया था, आपसे पूछा था कि भाई आप हमें बताइए ए बी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, यदि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 है, बताइए भाई ए बी कितना होगा। बस इतना ही है, बस दिमाग लगा दिया जिसने लगाना था। मैं कहता हूं अगर ये मेरे को 17 दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल ही तो ये आता है। अगर 17 का डिवाइड कर दोगे तो ये, अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, कटिंग कटिंग, 2ab बराबर आपका 10, तो ab की वैल्यू आ गई 5। मैंने तो बता दिया ये चीज, और ये आपको समझनी है और आपको ये महसूस करना है यार मैं इसको सीख रहा हूं, अन्यथा आपके लिए ये कोई काम का नहीं रहता है। क्योंकि एक अध्यापक हमेशा ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट हर वो चीज सीखे जो पेपर में आती है, कि यार अप्रोच कहां से कहां खुल रही है। और आप में से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पंचायती करते हैं, तो भाई मैं नहीं सिखा पा सकता, क्योंकि सीखने के बाद भी तुम नहीं करके आ पाओगे। सामने देखो, फोकस रखो, तभी कर पाओगे, यही मेरा मानना है शुरू से। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे की क्या कहानी है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो हर वो चीज बताऊंगा जो पेपर में आती है। निकालिए भैया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्लास एसएसजी जीडी के लिए है, 12:30 बजे होती है, आप नहीं आते उसमें,
जिसमें आना होता है उसमें आप आते नहीं हो, जिसमें आ जाते हो दूसरी क्लास में फिर जाते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। क्लास में टाइम पर आइए, सारी दुनिया को पता है टाइम टेबल क्या है, 12:30 बजे है। अगर आप एक सिंगल क्लास भी ले रहे हो ना, तो भी मैं आपको पूरा टाइम टेबल बता के चलता हूं कि भाई ये टाइम टेबल है मेरा, तो उसी हिसाब से आप भी चलना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, अब जिनका दिमाग चल रहा है वो चल रहा है, अब आंसर भी आ रहे होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो ना सही, बहुत मजा आता है। तो सर देखो, ये प्लस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 23 आ जाएगा। 23 इंटू 9 होता है 207। डिवाइड ही तो करना है इसमें, बस आगे एक्सप्रेशन ये पता होगा तब होगा, लेकिन अब बता दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं ए बी निकाल लूं, तो ए बी के लिए सबसे बढ़िया गणित क्या है, आपको पता है कि अगर ए बी निकालना चाहते हो तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप घटाओगे तो आपका ए बी निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, ये कट गया ये कट गया, तो 2ab माइनस में बराबर हो जाएगा माइनस का 23 में से 9 चले गए तो कितना बचेगा, 14। तो ए बी बराबर आ गया 7। तो ये तो केवल ए बी आया है। अगर मान लो ए, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है एक्सप्रेशन, तो ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी है ये। तो ए बी तो आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने मात्र से कट जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 23 और 9 32, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 16। तो आपका राइट आंसर हो गया 16/7। कैसा लगा प्रश्न और कैसी लगी अप्रोच। ना केवल एक अप्रोच की बात मैं करता हूं, उस एक सिंगल एक्सप्रेशन से आपने कितनी चीजें सीख ली। अब क्या सिखाओगे सर आप उससे, आइए। मेरी क्लास में फोकस रखना पड़ता है, अपने आप आ जाती हैं चीजें। ए की घात 16 प्लस ए की घात 8 बी की घात 8 प्लस बी की घात 16, इसके फैक्टर करो। मतलब अपनी कॉपी में कर लो, जिस तरह से 8 के करवाए थे इसी प्रकार मैंने इसके फैक्टर आपसे करवाने हैं। ये मुझे भी पता है कैसे होंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। ए की पावर 8 लिख दिया, ए की पावर आपने क्या लिख दिया 4, बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 8, ए की पावर 8 माइनस ए की पावर 4, बी की पावर 4, बी की पावर 8। एक चीज आपको याद रखनी है कि माइनस वाले कभी नहीं बदलेंगे, वो नहीं टूटते हैं, वह केवल एज इट इज रहते हैं, जैसे कि इस अप्रोच में था। यहां हमने जब इनको तोड़ा ना, तो ये माइनस वाला लास्ट तक रहा है, देखो। तो सेम उसका माइनस वाला भी लास्ट तक रहेगा, जो मैंने लिया है अभी, ये लास्ट तक रहेगा, फिर ये ब्रेक होगा आगे वही 4 में। अब वो एक्सप्रेशन बन गया, बस ये लास्ट में और आ जाएगा। किसके लास्ट में, जो हमने ये निकाला था, इसके साथ 8 वाला और जुड़ जाएगा बस। बाकी ये तो इसी का ही है, ठीक है। इस तरह से चलती है चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारे हैं वाई, ये तो हमने कर ही लिया है। अब इसको साइड में लगा के चलो, ये कहां कर लिया सर, ये रहा, बस आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताएं। चलिए, P बराबर क्या है, माइनस का 4/3 है। अगर पुट कर देता हूं तो व्यंजक का मान क्या होगा, तो माइनस का 16/9, जो कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4/3 है तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का 48/3 प्लस का 7।
9 से 9 काटा, माइनस का 16 प्लस का 7, 16 से 16 कट गया, प्लस का 7, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न करेंगे, बताइए भाई इसमें से एक फैक्टर है, कौन सा है बताओ। देखिएगा, बहुपद दे रखा है का एक गुणनखंड है, मैं पहले रखूंगा a बराबर 2, जैसे ही 2 रखा तो 8 दूनी 16 माइनस का 5 चौके 20 प्लस का 2 प्लस का 2, 20 में से 20 गया तो 0, यानी कि एक तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इतनी जल्दबाजी मत करना, हाँ मैं कहता हूं कि a माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखा मैंने तो ये आया 2, ये आया माइनस का 5, ये आया 1 और ये आया 2, तो ये हो गया सर 4 और 1 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि a माइनस 1 भी एक इसका फैक्टर होगा। तो a माइनस 2 भी एक फैक्टर है और a माइनस 1 भी एक फैक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ a और b इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। टाइम्स अप हो गया, देखिएगा x माइनस ए, तो x बराबर a रखने पर रखते हैं a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस का b बराबर 0। यहां बोला जा रहा है क्या, 2a क्यूब 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब, यानी कि b की वैल्यू आ गई 0, तो b की वैल्यू पूछी थी तो 0 आपका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेली सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं आपके भले के लिए, तो जिसको भी चीजें रिवाइज करनी है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, कल लास्ट है और परसों से परसेंटेज शुरू है, तो कल सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट लगाइए बढ़िया वाला, अपने आप को जांच लो। और 3 बजे कैच द मैथ चलता है डेली, तो सुबह 9 बजे वाली क्लास तो हो गई, अब कल होगी वो, अब 3 बजे कैच द मैथ होता है, तो लगाओ यार, पढ़ाई जितनी अच्छी से कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन नजदीकी होगा, और केवल एक एग्जाम में नहीं, अनेक एग्जाम में होगा, जो भी आप देते हो हर जगह एग्जाम सारे भरा करो जिसमें भी आपका क्राइटेरिया फिट होता है। नेक्स्ट करिए, एग्जाम सारे भरा करो, क्योंकि फिर ये एज निकल जाती तो फिर एग्जाम ही नहीं बचते। तो आप ये सोच के मत करो कि मैं तो केवल एसएससी के लिए बना हूं, या फिर मैं रेलवे के लिए बना हूं, या मैं केवल सीडीएस के लिए बना हूं। फॉर्म सारे भरो, कहां किसमें किस्मत खुल जाए पता नहीं चलता, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, हाँ जरूरी किस्मत वाला पार्ट भी होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए सर कैसे एक्सप्रेस करेंगे। a बराबर a माइनस 4, a बराबर 4 रखने पर, अब जैसे ही 4 रखेंगे, 4 चौक 16 चौके 64, 12 इंटू 16 प्लस 32 इंटू 4 प्लस का p बराबर 0, तो 128 64, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 192, तो 128 और 64 192, 0 आ रहा है p की वैल्यू भाई, कट गया वो तो 0 आ रहा है 0।
नेक्स्ट करिए। 200 ए पावर है ना, 200 और 151, करिए। चलिए सर, अब इससे अगर आप डिवाइड करते हैं ना तो a बराबर -1 यहां रख दो। -1 रखोगे तो इवन पावर है तो +1 रहेगा, ऑड पावर है तो -2 प्लस का 2p बराबर 0, तो 2p बराबर 1 हो गया, 1p बराबर 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। ये मस्त है ना, ये आया हुआ है, सीडीएस में आया था। आइए चलो पूरा एक्सप्रेशन को देखते हैं। अगर आप इससे विभाजित कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे देखोगे इसको, आप ये देखिए x -1 भी इसका एक फैक्टर है और x + 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि x -1 बराबर 0 रखोगे तो पहली समीकरण बनेगी x बराबर 1 रखने पर, तो 2 प्लस का 4 प्लस का 2a प्लस का b बराबर 0। यहां अगर हम देख रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है 2a प्लस का b बराबर -6। x + 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 रख दिया। जैसे -1 रखोगे तो -2 प्लस का 4 -2a प्लस का b बराबर 0। यहां आ जाएगा कितना, -2a प्लस का b बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दो इनको, तो 2b बराबर आ रहा है -4 -8, b बराबर आ गया -4। b बराबर अगर -4 है तो a बराबर हो जाएगा -1। तो ये आंसर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का क्या आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इससे बेटर क्या हो सकता है, बहुत अच्छा भाई। खींचकर लाइक करते रहो यार, है ना, और थोड़ा जाग जाओ बस। मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, बस मेहनत कर लो, यही समय है, वरना निकल जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, करिए, कम ऑन। पॉलिनोमियल घोट के पिला देंगे आपको, है ना। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं यार, है ना। आजकल अलजेब्रा का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा देता है आजकल। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिएगा 3a + 2 है। अगर इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूं ना तो 3a बराबर -2 हो गया, a बराबर -2/3 यहां रख देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छी बात यह है कि डिविजिबिलिटी नहीं, डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर निकालना है, तो आप तो विस्फुट कर दीजिए। यहां आप रखेंगे तो ये हो जाएगा सर -8/27, -13 4/9, -10 प्लस का हो जाएगा अब ये 10/3 प्लस का 7। अब जो भी बचेगा वो आंसर होगा। सॉल्व करता हूं तो 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 9 बार, यहां भी 3 से गुणा कर ही दिया मैंने, क्योंकि वो बन जाएगा ना 9। तो 8 चौके 32/9, 13 चौके 52/9 और 30/9, कटिंग हो गई 30 और वो 10/9। गड़बड़ कर दी क्या? 8 चौके 32, 13 चौके 52 और 10 तिया 30, 30 32
माइनस में है, कोई बात नहीं। माइनस का 52 और माइनस का 32 कितना आ रहा है, माइनस का 84 प्लस का 30 कर दो 54, तो आ गया ना माइनस का 54/9 प्लस 7, आंसर आ गया। एक आ रहा है भाई, मेरा एक आ रहा है निकल कर। आपका कितना आ रहा है? मेरा एक आ रहा है, सही है, एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं थे। चलिए नेक्स्ट करिए भैया, इस प्रश्न को भी उड़ा दीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि m का वो मान बताओ कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पॉलिनोमियल का ये पार्ट आता है। बताओ m का कितना मान होगा यदि व्यंजक एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करें भाई, a की पावर 4 हो गया, -2a² हो गया, प्लस का m हो गया। हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग होने के लिए ये a² का स्क्वायर बने, ये 2ab बने, 2a। अब b की वैल्यू तो यहां एक ही है, तो बस यहां m की वैल्यू भी हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर, बस इसी काम चल जाएगा हमारा। एक नेक्स्ट करिए, ये भी गजब है। एक बच्चा कह रहा है ऊपर से जा रहा है अलजेब्रा, क्या करे समझ नहीं आ रहा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाई, गलती तुम्हारे वक्त और दिमाग की है कि आपका फोकस शायद पढ़ाई से अलावा सभी कामों पर है, पहली बात। दूसरी बात, वही चीज आप पढ़ रहे हो और वही चीज बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी मन लगाकर आंसर दे रहे हैं। अगर गलती पढ़ाने में होती है तो एक भी आंसर नहीं दे पा रहा होता, है ना। अब आप देख लीजिए कि कमी किस पक्ष में है। कमी हमेशा उस पक्ष में होती है जहां माइनॉरिटी होती है, जैसे कि यहां मेजॉरिटी आंसर देने वालों की ज्यादा है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता, सब ये लिख रहे होते, है ना। तो ये स्थिति है भाई। अब आप देख लीजिए कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है वो आपके साथ है। अगर आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए वो काम करो पहले आप, कि आप कहां बिजी हो या आप किस चीज के लिए आप अपना दिमाग डाइवर्ट करते हो, है ना। तो ये खुद को ही निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और ना केवल ये विषय, अन्य विषय भी आपको नहीं आएंगे फिर, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो ये बातें आपको समझनी होंगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो बहुत समझदार हूं और बस मेरे समझ में ही नहीं आ रहा ये चैप्टर, ऐसा नहीं है भाई, है ना। सभी चैप्टर समझने वाले हैं और कितने प्यारे क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी बताए जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, मैं समझा इसलिए ही रहा हूं। चलिए, ए क्यूब ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, शेषफल आता है इतना, अगर आपने इससे डिवाइड कर दिया। अब इससे डिवाइड करने का मतलब a² बराबर -2, यानी कि पुट a² ही करना है बस, क्या बात है। अब पुट कर दो a², तो -2a रह जाएगा, क्योंकि a² रखा है मैंने, क्या बात है सर। और a² की वैल्यू -2 यहां रखी तो -10 और प्लस का 10m, और ये क्या बोल रहा है कि शेषफल आता है 2a माइनस का। तो जो चीज है वो तो लिखनी पड़ेगी, और ये इसलिए आया है ये कट जाए। तो गणित बनती इसी तरह से, m बराबर 1 आ गया, वरना एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकल नहीं सकते थे, लेकिन पता था मेरे को कटेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करिए इस क्वेश्चन को भी। अब ये भी बढ़िया वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, टाइम लेना अपना, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि दोनों के ही वो गुणनखंड है, ये जो दे रखा है।
देखिए, एक उभयनिष्ठ फैक्टर आपको दे रखा है x प्लस ए, तो a का मान ज्ञात करो सर। तो मैंने a यहां रख दिया, अब माइनस ए रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस का बी ए प्लस का c, ठीक है, a स्क्वायर हो गया माइनस का बी ए हो गया प्लस का c, और फिर a यहां रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस का एम ए प्लस का एन बराबर 0। अब बराबर करना पड़ेगा दोनों को, करो। बराबर करते ही माइनस का बी ए प्लस का सी बराबर माइनस का एम ए प्लस का एन। ए वालों को एक तरफ कर लो और क्या करें, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। सी माइनस ए सी माइनस एन दे रखा है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ए कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का एम प्लस का बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, सी माइनस एन बी माइनस एम। बताओ, सी माइनस एन बी माइनस एम, सी माइनस एम बी माइनस एम, सी माइनस एन बी माइनस एम। ये ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। प्लस नहीं होगा भाई आनंद, तुम लगातार एक ही कमेंट कर रहे हो, माइनस आएगा ना, पूरा देख सकते हो आप। मजा आ गया भाई, जल्दी से बताओ। अच्छा लग रहा है ना, मतलब आप खुल के काम कर पा रहे हो ना इस पर, क्योंकि बहुपद के प्रश्न आते ही आते हैं, ये मैं पहले ही कर देता हूं। और अगर आप अपने आप को बेस्ट बना रहे हो तो इन प्रश्नों को आप कर रहे हो इसमें। चलिए अगला प्रश्न भी उड़ा देते हैं बिना किसी देरी के। ये लीजिए, करके बताइए, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। चलिए, बहुपद 2x³ ax² प्लस 3x माइनस 5, ये देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो भाई x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो क्या आ रहा है देखिए, 8 दूनी 16 प्लस 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 5। समान शेषफल आता है तो ये बराबर कर दो आप, और क्या है करो, 2 यहां भी रख दो, 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस का 1, और क्या करें, तो शेषफल ही समान आ रहा है तो बराबर ही है, और क्या करें, ये कटिंग हो गई, 8 में से 16 चले गए तो 8, ये हो जाएगा 3a, इधर आ गया a, इधर ले जाओ इनको सबको, ये प्लस का 1 माइनस का 9, a बराबर माइनस का 3। लास्ट क्वेश्चन, चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी उड़ा दीजिए। और क्या मस्त तरीके से हमने पूरा पॉलिनोमियल अभी निपटाया है, और कल से फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। आइए सर, x माइनस 1 है, यानी कि x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो गया 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का a प्लस का b। शेषफल 5 आ रहा है, 5 के बराबर कर दो,
एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहां निकल कर आएगा 3 और 1 4 में से 2 गए तो 2 2 इधर चले जाएंगे तो -a प्लस का b बराबर 3। ठीक है। दूसरा है x बराबर -1 रखने पर, -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का a प्लस का b बराबर 19। तो a प्लस b बराबर कितना हो रहा है, 19 में से 6 गया तो 13। इनको जोड़ूंगा तो 2b बराबर हो रहा है 16, a b बराबर हो गया 8। a बराबर कितना हो जाएगा फिर 5। तो 5 दूनी 10 माइनस का 8, आंसर आएगा 2। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसे लगे पूरे के पूरे प्रश्न, जल्दी से मुझे बता दीजिए। और जिनका भी 2 आंसर आ रहा है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, क्योंकि आज आपने अच्छा काम किया है तो बड़ाई बनती है पढ़ने और समझने वाले के लिए। तो ये पूरे की पूरी पॉलिनोमियल वाली बात थी। कल जो होगा वो फॉर्मूले वाले अलजेब्रा होंगे, जहां एक्सप्रेशंस आएंगे सारे वाले जो सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते थे। चलिए, साथ के साथ जितने भी एग्जाम्स का आप सब्सक्रिप्शन ले रहा, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़िए मेरे साथ। एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। एसएससी एग्जाम या किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर लो, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर पॉइंट्स भी लगा दीजिएगा जो भी। तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं आप लोगों से थोड़ी देर में।